मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मुझे मतलब सोशल मीडिया पे एवरीबॉडी एक्टिव, हर कोई, चाहे यूथ हो, चाहे ओल्ड हो या वुमेन्स हो, सब अवेयरनेस सबके पास है। यकीन करें, कुछ बड़े कॉमेडी किस्म के जो वो हैं, और बड़े बड़े, ये भी कॉमेडी एक अलग है, लेकिन कॉमेडी में साथ साथ बड़े बड़े एंकर जितने भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी मैदान में कूद गए, और हर चीज वीडियोस वगैरह हम देख रहे हैं। और सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। एक बात कहना चाहती हूँ कि इतना जदीद और टेक्नोलॉजी में तमाम मुमालिक दाखिल हो गए, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुमालिक इंडिया, जिसने पानी के अंदर ट्रेन बना दी, और यानी कि सऊदीया तक उसका राब्ता दुबई तक हो गया, और हम लोग अभी तक बिल के ऊपर बिल बिला रहे हैं। और अभी तक हमारा सेवरेज निजाम, यानी कि मैं 75 सालों का एवरेज करूं तो मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि एक 2 साल या 2.5 साल जिसने अगर कोई भी हुकूमत की हो मैं उसको रिस्पॉन्सिबल समझूं। यार वो 75 साल, वो 70 साल, वो 55 साल, मैं किसको क्रेडिट दूं कि ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे मुल्क की तरक्की में, इसके हाथ और है कि नहीं है? आई डोंट नो। ये शायद मेरा ओपिनियन है, या मेरे इर्द गिर्द जो लोग मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं, या मैं भी सेंसिबल हो गई हूँ कि मैं किस दौर में चल रही हूँ, ये कौन सी सदी है, और मैं अभी क्या ऑटो के चिंची में बैठी हुई हूँ, और लोग इतनी तरक्की करना चाहते हैं कि वो एक पांडा फूड को भी उड़ा के लेके जाने का सिस्टम सोच रहे हैं कि वो उड़ के कैसे मेरे पास पिज्जा आ जाए। और हम लोग अभी तक अपने शौहर, जो बेचारे रात को, शाम को अगर 5 बजे छुट्टी होती है तो हमारे ट्रैफिक का निज़ाम इतना ख़राब है कि वो 9 बजे पहुंचता है, तो मैं उसके आगे सिलेंडर रख देती हूँ। उसके बाद फिर लाइट चली जाती है, गैस चली जाती है, पानी नहीं आ रहा, टैंकर को कॉल करें, अच्छा जी इसके अंदर मसला है, बारिश हो गई तो पूरी गली ब्लॉक है, उसमें बुरके वाली भी चल रही है, नमाज वाले भी उसमें जा रहे हैं। हम कहाँ पर खड़े हैं? और फिर हम अपने आप को समझते हैं हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। और हमारी क्लासिफिकेशन देखें जरा, इधर आप देखें, कोई बड़ा प्राउडली ये कह रहा है कि हमारा देखें कितना अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है, और लोग वहां तालीम हासिल करना चाहते हैं। वाई? आपने ऐसा सिस्टम क्यों अपने लिए क्रिएट किया कि डीएचए अलग है और नाजमाबाद अलग है? हम सब एक जैसे पैदा हुए और एक जैसी दुनिया से चले जाएंगे। फिर ये क्लासिफिकेशन क्यों बनाई गई है? आप किस दौर के यजीद हैं, किस दौर के फिरौन हैं, किस दौर के शदादत? कौन है आप लोग? आप लोग क्यों उस वक्त को भूल गए कि दुनिया से जाना भी है? मुझे नहीं समझ में आती कि हमारे मुल्क को किस डगर पे लेके जा रहे हैं। हम क्लासिफिकेशन को पकड़ूं, बिलों को पकड़ूं, और यहाँ तक मैं सच कह रही हूँ, बाखुदा मैं अपनी रोजी पे बैठी हूँ कि लोगों ने इस बिल की वजह से खुदकुशी की है। प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद ये नहीं पता, अभी इसका प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो दूसरे लोग शुरू हो गए, वो लोग बंद हुए तो दूसरे लोग शुरू हो गए। कितने लोग हैं जो लोग अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, वो कौन सी खलाई मखलूक आती है उनकी आवाज बंद करने के लिए? लोग इतने तंग हो गए, मुझे नहीं पता। बात कर रही हूँ मैं बांग्लादेश की, हसीना की। अब ऑफ कोर्स जो जो दूसरे मुमालिक में होता है बढ़ चढ़ के बयां कर रहे होते हैं, देखिए जी उस मुल्क में ये हो गया, उस मुल्क में। तो हम लोग भी अब गॉसिप बने हुए हैं, और सारे मिलके ओ कहते हैं, बड़ा शाहरुख खान का डायलॉग है या अमिताभ बच्चन का, मेरे पीछे 11 मुल्क की पुलिस पड़ी हुई है लेकिन डॉन को पकड़ना ही नहीं, पकड़ना मुश्किल या जकड़ना मुश्किल, कुछ इस तरह का डायलॉग है। मुझे शायद नामुमकिन है वो हिसाब हो गया। तो ये सारे लोग इकट्ठा होकर करना क्या चाहते हैं? अगर आप लोग इतने सारे इकट्ठा होके भी एक आवाम का माइनर सा मसला नहीं हल कर सकते, तो मैं कहती हूँ पड़ी हुई लकड़ी क्यों उठाते हैं आप लोग? उड़ता तीर क्यों पकड़ते हैं? जब आपको पता है आप कर नहीं सकते, तो इतना फिर उछलना कूदना क्यों? फिर उसके लिए और लोगों को भी मिला के उन बेचारों का भी मुसीबत बना देना। जो खुद नहीं कर सकते वो औरों को भी शामिल ना करें। मैं कहती हूँ कुछ चीजें खुद गिर जाती हैं तो उनको गिराने की क्या जरूरत है? आप लोगों ने पड़ी हुई लकड़ी ली है, और वो पड़ी हुई लकड़ी जो है ना वो आपके लिए अजाब बन गई है। लेट्स सी, मैं बहुत सारी बातें बड़ी ओपनली कह रही हूँ। आप लोग बहुत सेंसिबल हो गए, यहाँ तक कि हमारे यूथ, हमारे बच्चे बड़े सेंसिबल हो गए। लेट्स सी, आज बात करेंगे, क्योंकि यकीन करें ये मेरे पास जो गेस्ट आते हैं ना,
वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंट जगहों पर एक अच्छी अच्छी डेजिग्नेशन पर है, बड़ी बड़ी जो है ना वो अपने इदारों को चीजों को रन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मामूली लोग आ रहे हैं, नहीं, वो भी आम आवाम की तरह ही है, वो भी महसूस करते हैं, उनको भी एहसास हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं। कुछ मजबूरियां उनको आड़े आ रही हैं, अब देखते हैं कि वो अपनी बात क्या डिलीवर करते हैं। वो अवाम के साथ खड़े हैं या कितने हद तक खड़े, दोनों चीजें मैं क्लियर करूं। अवाम के साथ खड़े तो मेरी तरह ओपन बोलेंगे, लेकिन अगर अवाम के साथ खड़े, किस हद तक खड़े और कहाँ तक डिलीवर कर पा रहे, कौन सी ऐसी चीजें जो उनको बेड़ियां डाल के रखे हुए वो कर नहीं पा रहे, या उनके इदारों के बड़े लोगों के पाँव में बेड़ियां हैं, वो कहाँ गए जो आवाम की महंगाई को मार्च लेकर कराची से इस्लामाबाद तक चले थे, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। वो कहाँ गई जो उन्होंने कहा था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो आपका बिल अदा कर दिया जाएगा, वो लोग कहाँ चले गए? वो तो ईद का चांद बन गई कि चांद दिखा है कि नहीं दिखा, कल ईद होगी कि नहीं होगी, आया कि ये बिल पे होंगे या हमने ही अदा करने, ये सुहाने ख्वाब क्यों दिखाए? तो लेट्स सी, बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर और हमारी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, ऑफ कोर्स कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, ये नारा हर बच्चा जो दिल में पीपुल्स पार्टी की मोहब्बत रखता है, वो अभी तक जो बीबी की मोहब्बत रखता है, वो बड़े फख्र से ये नारा लगाता है। और नो डाउट भुट्टो की अभी पर्सनालिटी नो डाउट दुश्मनों के दिल पर भी खंजर घोंपती है। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पीपुल्स पार्टी मुसरत नियाजी साहिबा तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम थैंक यू कैसी सो हैं मच। आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी के आप तशरीफ लाई, वेलकम करती हूँ। और बिल्कुल इनके बराबर में, क्योंकि पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी पिलर ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो मईशत जो चलती है वो बिजनेस कम्युनिटी से चलती है। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर चेयरमैन है सिंध ताजिर इत्तेहाद से जमील पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ, बस आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन जो हमारे मुल्क में खुशामद चल रही है किसी और मखलूक के लिए वो समझ में नहीं आ रही। तो पहले मेरे ख्याल में क्योंकि तड़प इस वक्त ज्यादा किसकी है, वो है हमारी बिजनेस कम्युनिटी की, जो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लेके चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ जरा जमील पराचा साहब के पास, बड़े आप लोग एहतजाज कर रहे हैं बिल वगैरह, ऑफ कोर्स आपकी एक कम्युनिटी है, तो क्या रिस्पॉन्स आपको या रिस्पॉन्ड मिल रहा है वो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जी एक बात करूंगा लाजमी जी कि एक बिल पास हुआ था 1974 में, ओके ख़त्म नबूवत का। तो 7 सितंबर को उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसमें कलीदी किरदार अदा किया था जी उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जिन्होंने वो बिल पास कराया था। वाह, तो ये उनका एक कारनामा था, जो बयान ना किया जाए तो ये गलत बात होगी। तो अजीम लीडर की अजीम बात, क्या बिल्कुल। बात है। तो ये ज़ाहिर है सारी कौम के लिए एक मुबारकबाद है, मुसलमानों के लिए एक मुबारकबाद है। ख़त्म नबूवत का बिल पास हुआ, कादियानियों को उसमें डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल करार दे दिया गया। तो अब कोई भी शोरिश उठती है, कोई भी बात होती है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वाज़े तौर पे हम पैगाम अब दोबारा दे चुके हैं। ठीक है, कोई गलती से भी इस तरफ बात ना करे। ओके आपने बिलों का जिक्र किया, तो इंतहा तो अब ये पहुंच गई है कि सबको पता है लोग अपने घर के सामान बेच के भी ऐसा ही बिल भर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। कोई अपनी मोटरसाइकिल बेचता है क्योंकि उसको सिर्फ अपने बच्चों के लिए 2 पंखे चलाने हैं। 2 पंखे चलाने के लिए वो अपने घर की जरूरी चीजें भी बेचने को तैयार है, क्योंकि जालिम लोग ये करते हैं कि आके अभी 1 महीना पूरा होता है, दूसरा महीना नहीं हो पाता तो मीटर काट देते हैं, ठीक है, बिजली काट दी जाती है। जो हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, देखें, जब मैं पहले आपके प्रोग्राम में, शायद आपको याद हो, मैं हाजिर हुआ था, जब से लेके अब तक 7 से 8 रुपए बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया गया। अभी तो हम हालत एहतजाज में हैं। तो जब हम किसी एहतजाज से बाहर आते हैं, रात को शबखून मारा जाता है कि तुम कितना भी एहतजाज कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम, ऐसा लगता है, अंधे गूंगे बैरों की
सफ में चल रहे हैं हम लोग कि हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, लेकिन हुकूमत ने नहीं सुननी। आपने रेट बढ़ाते ही चले जाना है। अब वो नेपरा करे कि इलेक्ट्रिक करे, केएमसी तक के जो चार्जेस हैं वो भी बिल के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। अब 400 रुपए कमर्शियल बिलों पे वो केएमसी चार्ज कर रही है। सफाई की हालत आप देख लें जी, रोडों की, वो 2 बूंदों से जो पता चलता है। हाँ, ये जब थोड़ी सी अभी बारिश हुई है, हम पहले कहते थे कि जो पहले मेयर बैठा है उसकी गलती है, वो पैसा खा जाते हैं। अब तो मेयर दूसरा तब्दील है। अब जिद ये हो रही है कि जो चेयरमैन, नाइब चेयरमैन बैठे हुए हैं वो किसी और पार्टी के हैं और जो मेयर हैं वो किसी और पार्टी के हैं। तो इसमें अवाम का क्या कसूर है, आप बताएं ना। उनके क्लैश में अवाम मारी जा रही है। मस्जिदों के बाहर देख लें जो सिविल। अच्छा, जो आपने जमील साहब आपने कहा कि बिलों के ऊपर एक लगाया, तो बड़ी अब्यूज लैंग्वेज एक पार्टी की लेडी ने कहा कि अवाम की फटती है तो फटे। बड़े बैड वर्ड लगते हैं, मैंने नहीं, उन्होंने कहे। तो बिल तो आपको अदा करने होंगे, लेकिन देखिए इस तरह नहीं चलेगा। ये जुमले बड़े दिल पर तीर बन के लगते हैं। ये दुख हुआ कि ये जो जिनको हमने मुंतखब किया हो, अवर तो सॉरी टू वोट को इज्जत दो का तो मैं कहती हूँ वो तो डाल दिया किसी डब्बे में, क्योंकि वोट को इज्जत दे के तो कोई भी नहीं आया मेरे ख्याल में। वोट इतना इतना पैसा, मैं अभी जिनके पास जा रही हूँ वो बताएंगे, इतना पैसा जाया हुआ, इतना, क्योंकि इलेक्शन के लिए पूरे मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट पैसा लगता है गवर्नमेंट का, और आखिर में सिलेक्शन जब आपने खुद करनी होती है असम्बलियों को तोड़ के, तो आवाम को इतना बदबख्ती क्यों डाली, उनको क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, उनको इतनी होप्स दी कि भाई हमने इलेक्शन में करना है। ये तो आप बेहतर जानते हो। लेट्स सी, ये तो बिल्कुल एक अलग मुद्दा हो जाएगा कि वोट को इज्जत दो, ये जो आप लोग नारे लगाते हैं, जो होप्स अपनी आवाम को देते हैं, उस पर आप कायम और दायम भी नहीं रहते। और जैसे इन्होंने कहा कि इतने परसेंट बिल इंक्रीज हुआ, ये भी रिसेंटली जो है हमारे जो है वजीर आजम ने कहा कि 14 रुपए जो है वो आपका जो कम होगा बिल, लेकिन कुछ 2 दिनों के बाद वो कहते हैं सिर्फ शायद 2 या 2.5 रुपए कम हुआ है। और लेट्स सी, उनको खुद नहीं मालूम होता। जब तक पहले कंफर्मेशन ना हो ना, तो प्लीज आवाम को इतनी सेलिब्रेशन मत दिया करें कि उनके हार्ट अटैक हो जाए उन लोगों को। लेट्स सी, मैं चलती हूँ जरा एक ऐसी, ऑफ कोर्स शुरू से उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन रखा है और अभी तक उसको लीड कर रही हैं, और एज अ मैं कहूँगी पीपल्स पार्टी में दबंग लेडी हैं, और अपनी खूबसूरत अंदाज से लीड कर रही हैं, और डिफेंड भी करती हैं, लेकिन कुछ गलतियों को भी निशानदेही करती हैं, चाहे वो कोई भी उसके मुद्दे में हो। तो मैं जरा चलती हूँ मुसरत नियाजी की तरफ, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। मुसरत साहबा, बड़ा दिल दुख हो रहा है कि अफकोर्स हम कितने, तो यहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े पॉलिटिकल है, वो अपने बच्चों को एंजॉय करने के लिए तो डिफरेंट कंट्री में ले जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में 75 सालों में बड़ा हॉस्पिटल बनना या हॉस्पिटल की फैसिलिटेशन, आप भी इधर ही बचपन में गुजरा, मेरा भी, जिना हॉस्पिटल का हाल देख लें, सिविल का देख लें, हमारी सेवरेज निज़ाम देख लें, क्रिएशन कराची में क्यों नहीं हो पा रही, जबकि रेवेन्यू यू नो अबाउट इज अ बिगेस्ट रेवेन्यू हम लोग देते हैं। अब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट आप जो कह रही हैं बजा तौर पे मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन वजह ये है कि जहाँ देखें, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, मैं वहाँ की बात करूँगी। ये चीज़ आप भी और मेरा भाई पराचा साहब भी बिल्कुल दिल पे हाथ रख कर कह सकते हैं। आप दोनों, हम तीनों, बल्कि हमारे ये कैमरामैन सब कराची के ही हैं, इसी सुबह सिंध से हमारा ताल्लुक है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर एवरेज सिस्टम में आप आके देख लें तो जितने हॉस्पिटल्स हमारे कराची के यानी स्पेशली सिंध के अच्छे हैं, शायद ही किसी के अच्छे हों। आप NICVD को देख लें, ठीक है, बेशक के लोग अक्सर कह देते हैं जी हम इसको तस्लीम करते हैं कि बहुत अच्छा काम, लेकिन दिल की बीमारियों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। और मैं समझती हूँ एशिया के अंदर क्या पूरे दुनिया में भी चले जाए ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज नहीं है, आपकी सुबह सिंध आपको ये इलाज प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से लीवर का जो ट्रांसप्लांट होता था वो बड़ा गरीब इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, बल्कि गरीब एड़ियां रगड़ रगड़ के यहाँ अपनी जिंदगी हार जाया करते थे, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और कहते हैं कि जी आपने क्या किया, अगर हमने इतना कुछ नहीं किया,
जहां देख लें पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, बड़े एलिगेशन हम पे लग जाते हैं कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हैं। देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी उस सूरत में होती है जहां पब्लिक सेक्टर को एतबार होता है। ओके, पब्लिक सेक्टर को एतबार है तो वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि बल्कि जो एनजीओ के तहत चलने वाले हॉस्पिटल्स भी हैं, आप इंडस को देख लें तो उसके अंदर भी सिंध का 50 कंट्रीब्यूशन है 50 अबव 50% Okay. जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट का है। ठीक है। तो आप, मैं समझती हूँ कि हमने तो कई दफा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े लोगों को हमने दावत दी है। इवन के हमने साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, हमने उन्हें भी दावत दी आए और आप यहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी Okay. तरह कैंसर का जो इलाज है साइफर के थ्रू जो है ना, साइफर नैव के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। अरे अब वाह, मुझे बताएं ना कि ये चीजें अगर नहीं है, वो एक अलग बात है कि हमने तासुब का चश्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लगाया हुआ हो और उसको हम उतार ना फेंकें और हम उसकी, देखिए मैं ये नहीं कहती कि हमने 100% डिलीवर किया, बिल्कुल नहीं जी, उसमें बहुत कमी बेशी है, खामियां हैं, उसको बेहतर करने की जरूरत है। और इस विजन को मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेके चल रहे हैं और अवाम ने इंशाल्लाह चाहा और अवाम का एतमाद रहा और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, जिस तरह से हम सिंध के अंदर हम बिल्कुल बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। इसी तरह से आपने कहा कि जी हम जो पॉलिटिशियंस हैं, हमेशा पॉलिटिशियंस का ही नाम लिया जाता, बाकी किसी और को नहीं इंडिकेट किया जाता कि अपने बच्चों को तो वो अब्रॉड भेज देते हैं स्टडी के लिए, यहाँ कुछ नहीं। मुझे बताएं कि यहाँ कितने लियारी जैसा गरीब इलाका, लियारी जैसा गरीब इलाका जिसमें मेडिकल का कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी सॉरी बड़ा मुश्किल हो गया था, वहां एक तांगा चला रहा है या गधा गाड़ी चला रहा है, तो उसकी बेटी या उसका बेटा अगर अच्छा पढ़ने वाला है तो वो मेडिकल के अंदर एडमिशन ले रहा है। और जिस तांगा चलाने वाले को लोग कहते थे वो गधा गाड़ी वाला फलां, गधा गाड़ी वाला, ऑटो वाला, देखिए ऑटो वाला, चिंची वाला, फलां, आज उस शख्स का नाम बड़ी रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है, फलां डॉक्टर साहब का बेटा, सॉरी वालिद, ठीक है, फलां डॉक्टर साहिबा का वालिद या वालदा जो घरों में काम कर रही है। ये सहूलत किसने दी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। आप मुझे बताएं कि ऐसी चीज यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करती हूँ, किसी भी सूबे के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है ना, हमारे पास बच्चियों का ऐसा कॉलेज नहीं था जिसे कैडेट कॉलेज के नाम से लिया जा सके। तो कैडेट कॉलेज सिंध के अंदर मौजूद है बच्चियों के लिए। अगर सिंध गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, किसी और गवर्नमेंट ने किया है, तो मुझे बताएं। मैं समझती हूँ कि जो भी पॉजिटिव काम हो, कोई भी गवर्नमेंट करे, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अगर रूलिंग पार्टी है हमारी और उसमें कोई कमी कोताही होगी तो यकीनी तौर पे हम इसको एडमिट करेंगे। आपने मुझे कहा कि जहां 2 बूंद बारिश गिरती है तो हम लग पता चाहता है। देखिए तकरीबन 250-260 जो है ना mm जो बारिश हुई है, और मैं समझती हूँ कि बारिश के अंदर बिल्कुल रोड खराब हुए हैं, सबके सामने है। इसको अगर मैं कहूँ कि नहीं हुए तो ये बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल हुए। लेकिन तकरीबन मेन जो है ना 120 रोड्स की अप्रूवल सीएम साहब ने कर दी है। और वजीर बल्दियात सईद गनी साहब ने बिल्कुल बता दिया, क्लियरली कर दिया कि सबसे पहले जो मेन रोड्स हैं जिसमें लोगों की गाड़ियां गुजरगाहें हैं, उसको पहले मरहले में इंशाल्लाह ठीक कर दिया जाएगा। अल्लाह ने चाहा वो आपको भी नजर आएगा, मुझे भी नजर आएगा, पराचा साहब को भी नजर आएगा, और रियल मेन चीज तो अवाम है, उन्हें भी नजर आएगा। उसके बाद सेकंड जो फेस होगा वो जो मेन समझ लें कमर्शियल से हटकर जो रोड्स हैं जिससे वो बेहतर होंगे। और थर्ड फेज जो होगा वो गलियों मोहल्लों के अंदर जो रोड या गलियां खराब हुई होंगी वो होगा। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपनी शहीद बीबी के विजन को लेके चल रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हम हर वो काम करेंगे जो काम का वादा हमने इलेक्शंस में किया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी आपने कहा कि इलेक्शंस के अंदर तो लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए कि जी हम आपके बिल को खुद पे करेंगे। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि हम आपका बिल पे करेंगे। मेरे चेयरमैन ने ये वादा किया था कि हम सोलर जो है ना अपनी आवाम को देंगे और उससे वो फैसिलिटेट होंगे।
आपने देखा होगा, आप मतलब जाहिर सी बात है एंकर पर्सन है, आप भी मुझे यकीनन तौर पे उस दिन सीएम हाउस में नजर आई कि जी सीएम साहब ने और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा लोगों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए उनके नाम लेकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि आपके इलाके में सोलर लगेंगे। क्योंकि देखिए वो बात है, चलो अच्छी बात है। देखिए अच्छा, मैं बताएं, जो हमने वादा किया हम उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन इस चीज और को क्यों नहीं, देखिए ये जो पार्टी क्रिएट हुई है, ऑफ कोर्स आपकी पार्टी का पूरा उनको सपोर्ट था, तो ये फिर पूछा क्यों नहीं गया या इस बात पर एलिगेशन क्यों नहीं हुई कि अगर आपने ये प्रॉमिस किया था तो अब आप बैक क्यों हो रहे हैं? ऑफ कोर्स सपोर्ट तो है ना। देखिए मेरी बात सुने, सपोर्ट जरूर है, हम उस चीज को ना डिनाई कर रहे हैं ना हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन देखें डिलीवर कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। ओके, देखें हमने एक दफा नहीं कई दफा मेरे चेयरमैन ने पार्लियामेंट के अंदर वाज़े तौर पे कहा है कि इन मसाइल को हल होना चाहिए, अदरवाइज हम अपोजिशन का रोल अदा कर भी सकते हैं। ओके, देखिए सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर देखिए दे दिया। ओके, देखिए एक दफा नहीं कई दफा कहा जा चुका है, ठीक है। देखिए हम अपोजिशन का रोल भी अदा कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है हम उसके साथ मौजूद हैं। क्योंकि देखिए जो क्राइसिस, आप अगर घर में सभी आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, प्राचा साहब के साथ हैं, मेरे साथ हैं, तो हमें पता है कि हम घर में किस तरह फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह जो गवर्नमेंट आती है वो फूलों की सेज पे नहीं आती, ओके, ठीक है। वो जो हर्डल्स या जो प्रॉब्लम्स उन्हें हैं वो यकीनी तौर पे तमाम लोगों को मिल बैठकर उसमें बैठना चाहिए और बैठना है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन वाले हो। लेकिन अपोजिशन वाले जब आज से पहले गवर्नमेंट में थे तो उनका एक ही एजेंडा था कि ये लोग करप्ट हैं, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, और आज उनके जहन में एक ही चीज है, ये 47 फॉर्म की पैदावार है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। अगर इस तरह से आप मुल्क को चलाएंगे, इस तरह की जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, तो फिर मैं समझती हूँ कि इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वैसे आप लोगों की पार्टी ने बहुत बड़ा जिगर किया है कि इतना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने फर्स्ट डे से लेकर अब तक वो कह रहे हैं आए मिलकर बैठे, लेकिन जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे, जब तक मसाइल का हल नहीं होता, जब तक मसाइल नहीं खत्म होते, जब तक कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो जब तक नहीं खत्म होंगी, जब तक हम सब मिलकर नहीं बैठेंगे, टेबल टॉक नहीं करेंगे। देखिए जंग भी हो रही होती है तो जंग के दौरान भी टेबल टॉक होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। ये कैसी अपोजिशन है या ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जब कोई बात होने को आती है तो वो यू टर्न ले लेते हैं। तो जब इस तरह से काम होगा तो सभी, मैं समझती हूँ कि इस्तेहकाम नहीं आएगा। कितने भी आप समझ लें कि हमारे बिजनेसमैन है, वो यहाँ जनरेट करेंगे बिजनेस, सब कुछ करेंगे, आखिरकार वो भी सोचेंगे कि हम मूव करें कि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं है। जब सियासत में बैठने की बात की जाती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज राय फरार अख्तियार करती हैं। खुदारा मैं समझती हूँ इन चीजों से बचे, इन चीजों से बचे। आप बताइए, एक बात मुझे आप सवाल कीजिए। पहले मैं जरा जी बिल्कुल जरूर बात का थोड़ा सा जवाब भी दे दूं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या आपने कभी उसका चेक एंड बैलेंस किया है? मेरा सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि मुझे खुद को हार्ट अटैक आया, मैं हॉस्पिटल गया, मैं जाहिर है ये कार्डियो में ही गया हूँ। जब मैं 6 बजे मुझे एडमिट किया गया, उनका खतरनाक तरीन आपको हार्ट अटैक आया है, ठीक है। 6 बजे से सिर्फ मेरे उन्होंने इनिशियली तौर पे मेरे 2-3 गोलियां खिला दी, उसके बाद मैं 6 बजे से रात के 2:30 बजे तक मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मैं चिल्लाया फिर वहाँ 2:30 बजे कि एक मुझे बहुत हैवी हार्ट अटैक आया है, आप लोग मुझे चेक तो करो। तो डॉक्टर कह रहे भाई आप क्यों शोर कर रहे हैं? मैंने कहा आपने मुझे अभी तक देखा ही नहीं, मुझे कितने घंटे हो गए आए हुए। उसके बाद वो कैमरे में कोई मुझे बड़े डॉक्टर देख रहे थे, वो आए, उन्होंने जब मेरी रिपोर्ट चेक की, इनको तो मैं 18 शाम 6 से लेके अब तक 18 जो है ECGs कर चुका हूँ, सबसे पहले इनका नंबर था। आपने अब तक इनको क्यों नहीं भेजा मेरे पास ECGs के लिए? ये गफलत थी उनकी। मेरी फिर रात 2:30 बजे का 3 बजे मेरी
वो ले गए, ईसीजी करी। ईसीजी में उन्होंने बताया जी आपके तीनों वेन्स बंद हैं, आपको कल आपको पता चलेगा क्या होना है। फिर कल बोर्ड बैठा, उन्होंने बताया जी कि आपका बाईपास होगा। जब मैंने उन्हें अप्रोच किया कि जी स्टैंड भी तो डाले जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके 3 स्टैंड डलेंगे, वो आपकी तीनों वेन्स बंद है, हमारे पास 2 स्टैंड की पॉलिसी है। फिर वही चीज मैं वहां से डिस्चार्ज, आपका बाईपास होगा 1 हफ्ते बाद, मैं डिस्चार्ज होकर वहां से मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। वहां उन्होंने मेरा लाखों रुपए लेके और वो 3 स्टैंड डाल दिए मुझे, क्योंकि कार्डियो में वो कहते हैं जी 2 स्टैंड की पॉलिसी है। तो क्या कोई गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, उसके 3 स्टैंड डालने हैं, जहां 2 डालने हैं आप वहां 3 भी डालें, क्या उसको काटना जरूरी है? क्या उसका बाईपास ऑपरेशन करना जरूरी है? या अपने तजर्बात बढ़ाना है अपनी डॉक्टर जगह के लिए? ये एक सेकंड आप लोग सही देखिए कर रहे ये हो, बात देखें, जरूरी नीचे है के लोग करना, नहीं ये अभी इनके लिए नहीं, ये आगे और बहुत सारे, मेरे तो हो गया, जो ठीक मेरे पास पैसे थे मैंने लगा दिए, ठीक वो ठीक मेरा काम हो गया। लेकिन वो गरीब लोग जो नहीं कर सकते, उनका तो बाईपास ही हो जाना है। फिर उनको तो फिर उसी तरह जो आम लोगों को किया जा रहा है, वो तो एक ज्यादती वाली बात है। अगर उसके 3 स्टैंड डलने हैं तो आप 3 स्टैंड के लिए अप्रोच उनकी होनी चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हो रहा है तो उनका 3 स्टैंड वाला काम भी होना चाहिए। मुसरत भाई एक बात अच्छा, देखिए, आप लोग के बहुत सारे काम सिंध हुकूमत के हाँ, अच्छे इसकी हैं। बात देखिए इसका राजा साहब ने बात जो की और इस चीज के अंदर खुद से भी एडमिट भी कर लिया कि जी मैं गया हूँ, मुझे फॉरेन ट्रीटमेंट, देखिए किसी और की बात ही नहीं हो रही ना, फॉरेन ट्रीटमेंट कर लिया। और जहां तक देखिए मेरे भाई कह रहे हैं पॉलिसीज का, देखिए बाज औकात ऐसा भी होता है कि जैसे मैं इमरजेंसी में गई हूँ या आप गए हैं, तो फौरन देखें आपसे पहले अगर किसी का बाईपास हो रहा है या स्टैंड डल रहा है या कुछ भी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप, जैसे आपको 1 हफ्ते के बाद, आपने कहा कि मुझे 1 हफ्ते के बाद टाइम दिया, तो प्राचा साहब अगर फर्ज करें आपको 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, 1 हफ्ते बाद आपको फर्ज सपोज कि आपका मंडे को बाईपास है, कोई और आ जाता है, चाहे वो सिफारिश में आए या किसी चीज में आए, कोई और आ जाता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि प्राचा साहब को हटा दिया जाए और उन्हें प्रायोरिटी पे ले लिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन मेरी बात अगर कंप्लीट होने देंगे, जी आपने मेरा सवाल नहीं समझा। जी मैंने सुन लिया, समझ भी लिया है कि अगर आप वहाँ चेक एंड बैलेंस रखेंगे ना, अच्छा एक मिनट, चेक एंड बैलेंस शाम 6 बजे से रात 2:30 बजे तक ट्रीटमेंट क्यों नहीं होगा? एक चीज देखिए, अरे ऐसा नहीं है, मेरे बराबर में और लोग भी थे जो यही चिल्ला रहे थे कि हमें। भाई जी मैं एक बात छोड़िए, नहीं मैं उनकी बात का रिस्पांस करूंगी, बिल्कुल अच्छी बात की। देखिए मैंने खुद जो है ना जिन्ना हॉस्पिटल का विजिट किया है और खास तौर पे इमरजेंसी वार्ड में गई हूँ। मैंने काफी मतलब बचपन से देख रही हूँ, उनकी वही जगह 2 है, एक जेंट्स की और एक लेडीज की, और इमरजेंसी बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। यकीन करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप भी आगे अगर बात पहुंचाएं, ऑफ कोर्स जो भी हेल्थ मिनिस्टर है, तो प्लीज उस इमरजेंसी को बड़ा करें। इतना ताप और इतनी बदबू, क्योंकि ब्लड की बदबू बहुत ज्यादा होती है, बेड बहुत कम है, स्टाफ बहुत कम है, और वही कंजेस्टेड पुराने जमाने के फैन और वही वॉशरूम इतने गंदे, गलाजत इतनी है कि वॉशरूम है, और समझ लें एक इमरजेंसी वार्ड जेंट्स का है तो उसमें कम से कम 40 इमरजेंसी पेशेंट लेटे हैं और एक तरफ 40, तो और 2 वॉशरूम। इतनी गंदगी, इतनी गरीब, यकीन करें, ये नहीं बोल रहे कि वो लोग हर चीज फ्री में कर रहे होते हैं, लेकिन कम तादाद की वजह से वो लुक आफ्टर नहीं करते, इतने काफी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, और वहां पर वो जगह भी कंजेस्टेड है, बहुत कंजेस्टेड। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। बादल सर, ये जिस तरह प्राचा साहब ने कहा कि जी नहीं देखा, चेक एंड बैलेंस नहीं था, अगर चेक एंड बैलेंस ना होता तो मोस्ट सीनियर टीचर्स, सॉरी डॉक्टर आपके पास कैसे आता है? मोस्ट सीनियर डॉक्टर इसलिए आया, वो मेरे चिल्लाने नहीं, देखिए चिल्लाने, देखिए मैं बताऊं, शोर करने की वजह से प्राचा साहब देखिए मैं एक बात बताऊं, देखिए कोई शख्स किसी के चिल्लाने में नहीं आता। देखिए वो भी ये भी कह सकते थे कि जी आप चिल्ला रहे हैं, और उस चिल्लाने में कोई नहीं आता, चिल्लाने से कोई उनको कुछ कह नहीं सकता था। इंसानी हमदर्दी और चेक एंड बैलेंस, मैं आपको बिलीव करें, जो हमारी इस वक्त मिनिस्टर हैं, तो फिर जो डालने से नहीं हुए ना, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप बिलीव करें वो इस कदर खुद भी, क्योंकि डॉक्टर हैं, इस हद तक वो एक्टिव हैं कि आप देख लें कि आपने अगर बच्चों का वार्ड आप कह रही हैं, पहले खवातीन का जो वार्ड था उनको देखा जाता है, आप देखें अच्छे से अच्छे
बेहतरीन हॉस्पिटल में चले जाएं और अब वहां चले जाएं, आखिर बेशक में जिना ही मकसद और ये बेचते दूसरी है, बात हैं। जिना में देखिए, आप मेरी जिना बात में सुनिए। जिना में जिना मेरी सुन मेरा मेरी प्लीज, एक मिनट पहले जिना मेरी प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें। जी 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 जिना के अंदर जो है ना, जी सिर्फ आपका सिंध के लोग नहीं आ रहे होते, ओवरऑल बिल्कुल। पाकिस्तान के लोग आ रहे होते हैं। बिल्कुल बलोचिस्तान का बर्डन है, पंजाब का बर्डन है, केपीके का बर्डन है। अब ये हम नहीं कहते, हम तो सिंध वाले जो लोग हैं ना, हम तो समझते हैं हम बड़े खुले और मेहमान नवाज लोग हैं। इसमें कोई हम तो समझते हैं कि जितने लोग आए सबके सब मुस्तफीद हों। तो मैं अच्छा, समझती हूँ, ये मैं पॉजिटिव कहती बात हूँ, है, ये पॉजिटिव। मैं कहती हूँ कितने देखिए, मैं हॉस्पिटल आप समझती हूँ, चले जाएं, देखिए, मुसरत बाजी सुने, जी कितने हॉस्पिटल चले जाएं, जब आप उनसे केस खराब हो जाता है या कुछ भी, तो वो कहते हैं आप जिना जाओ। देखिए, आप एक ये चीज ठीक बताएं, है, देखिए ये एक ठीक है। चीज एक चीज पराचा साहब, कभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ यानी सिंध के हॉस्पिटल्स में हमारे तीनों चारों सूबों के लोग पेशेंट आ रहे कोई होते जबानों का हैं, भी हम वो उसे नहीं है, देखिए, हम बिल्कुल वेलकम सही। कहते हैं। बिल्कुल लेकिन आपने कभी, मुझे बताएं, आप भी सिंध के, मैं भी हूँ, सभी भी हैं, कभी हम केपीके के हॉस्पिटल में गए? नहीं नहीं। गए। कभी हम पंजाब के हॉस्पिटल में गए? कभी नहीं गए। कभी हम बलोचिस्तान के हॉस्पिटल में गए? कभी नहीं गए। तो इट्स मीन कि यहाँ कोई चीज फैसिलिटीज बेहतर तो इलाज हैं, अल्लाह का यहाँ इलाज बेहतर है, तो मेरा- लोग आ रहे हैं, हम फिर भी वेलकम देखिए- कहते हैं, क्योंकि सब पाकिस्तानी है हाँ। और उन सब अच्छा, का हक है। कोई मेरा वो मकसद जबान ये नहीं की है कि और कोई नस्लों की वो आपने नहीं है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे इसमें काम, उसमें लेकिन बेहतरी की जरूरत है, हाँ, मैं बस ये समझती वजह हूँ, है कि मैं आगे कहती हूँ लोगों को उसमें जो बेहतरी की जरूरत है एक और देखें, इंशाल्लाह करेंगे हम उसको। अगर देखें, अगर 2 स्टैंड की इजाजत है वहां, तो जिसको 3 डाल लें। एक गरीब आदमी अगर वो काम नहीं कर सकता, एक मिसाल के तौर, मेरा कहने का मकसद जी ये जी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके 3 स्टैंड भी ये डलने कोई चाहिए। सिचुएशन मैं होगी, बता, मैं let's- नहीं, सिचुएशन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ना कोई वजह हो, हम्म, लेकिन मैं बताऊं, एक आम ड्राइवर, ये भी नहीं मैं कह रही हूँ कि मेरा ड्राइवर, एक आम ड्राइवर, कमर्शियल गाड़ियों पे चलने वाला ड्राइवर वहां गया है और उसके तीनों स्टैंड डले हैं, क्योंकि मे भी उसको टाइम ज्यादा दे दिया होगा, मैं नहीं कह सकती हूँ कितना टाइम पीरियड दिया, मैक्सिमम महीना दिया या 2 महीने दिया, उसके डले हैं। देखिए, एक इमरजेंसी की सूरत में हो सकता है उन्होंने आपसे कहा हो कि 2 की हमें इस वक्त है, पर उस हमारे समय पास available नहीं फैसिलिटीज, हाँ, होगी कोई चीज, कुछ ना कुछ हो maybe। सकता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, पॉलिसी मैंने का कहा बताएं ना कि कि देखिए, 3 हो सकता स्टैंड है। की मैंने हमारी आपसे पॉलिसी कहा ना नहीं कि है, 2 हो स्टैंड सकता की है मैं- उन पॉलिसी। मैंने महीनों में आपसे कहा पॉलिसी डाल पराचा दी। साहब, हम ये नहीं कहते हम 100% डिलीवर कर रहे हैं, बेहतरी की नहीं, जरूरत आप- है और इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, इंशाल्लाह जब एक काम चलें। आप लोग कर रहे हैं ना अच्छे तरीके से, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को शायद नहीं पता, चेक एंड बैलेंस नहीं, बस, बहुत balance जरूरी आपको है शायद मेरे नहीं लिए। पता, अच्छा, आप लोगों के दौरे होने चाहिए उन अच्छा जमील, हॉस्पिटल्स के। पराठा होते सर, हैं, एक होते हैं। जगह नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं करें, मेरे ख्याल में चेक एंड बैलेंस बहुत सारे इदारों में, चाहे स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, तो बहुत सारे इदारों की जरूरत है। हम अपने प्रोग्राम को यहाँ करेंगे, जाते जाते दोनों से एक मैसेज लेंगे। मुसरत जी, आप अपने आवाम से क्या कहना चाहती हैं, एक मैसेज दीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं आवाम से ये कहती हूँ कि ये मुल्क हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये बिल्कुल। शहर हमारा है। बिल्कुल, जब हम अपनी घर की हिफाजत कर सकते हैं और अपने घर की चीजों को देख सकते हैं कि हम इनको नुकसान ना पहुंचाए, तो अपनी गली मोहल्ले, अपने मुल्क, अपने सूबे, अपने शहर की चीजों का भी इसी तरह ख्याल करें। हमारे यहाँ अगर लाइट जल रही है तो अपने की चीजों को तो सेव करना है, चलते फिरते हमने उसको पत्थर मार देना है। हमारा कचरा अगर घर में मौजूद है तो हमने घर को तो साफ करना है, बाकी कूड़ा करकट यूं फेंक देना है बजाय के किसी बिन में जाके डालें। अगर हमारे नाले मौजूद हैं तो हमने अपने घर का सारा कूड़ा करकट देखना है और शॉपर में जाते जाते हमने उसमें नाले में हमने उंडेल देना है, उछाल देना है। तो फिर वो जब शॉपर और ऐसी चीजें होंगी, चाहे गवर्नमेंट जितनी भी सफाइयां करती रही, गवर्नमेंट जो मर्जी करती रहे, जब तक पब्लिक साथ नहीं देगी, जब तक कोई बेहतरी नहीं आ सकती। तो खुदारा आप अपनी गवर्नमेंट का साथ दें, अपने लोगों का साथ दें, ताकि उसमें बेहतरी आपकी भी हो, मुल्क की भी हो, इस सूबे की भी और शहर की भी। बहुत शुक्रिया। जमील साहब, ये कैमरा आपको, प्लीज अपने आवाम जी को मैसेज देखें, दीजिएगा। मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे अवाम हैं, दोस्त हैं, हमारे ताजिर हैं, वो सब मिलके एक साथ देखें, जो भी बात है अपनी, जो आपकी परेशानी है वो तहरीरी तौर पर वो उन इदारों को भेजें, उन इदारों को ये बताएं कि आप किस तरह से परेशान हैं। अगर आप घर में बैठ के खुदकुशियां करते रहेंगे, घर में बैठ के लुटते रहेंगे, ये कोई इसका हल नहीं। हल ये है कि आपको अपनी परेशानियां मुताल्लिका इदारों को भेजना पड़ेंगी और जाहिर है जब आपके पास एक तहरीरी तौर पे वो रिकॉर्ड में मौजूद होगा तो आप कल
हर तरह से, हर तरीके से आप दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर हम चैनल्स पे आने का भी, हम जिस तरह यहाँ बैठे हैं, हम तस्वीरें खिंचवाने या वीडियो बनाने नहीं बैठे, हम आपके मसले लेके यहाँ आएंगे, आपके मसाइल के हल के लिए हम दिखाएंगे कि हमारे लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, जो जाहिर है कि फिर ये टीवी चैनल्स के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें आगे तक ये चीजें पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया जमील पराशर साहब एंड नुसरत नियाज़ी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर चाहूंगी इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे